तो दोस्तों मैं आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ उसका नाम है मेगन। और मूवी कोई डेमन या भूत के ऊपर नहीं है बल्कि ऐसे रोबोट के ऊपर है जो इंसानों की जान लेने लगती है। पर वो इंसानों को क्यों मारती है इसका रीजन जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और इस मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग्स भी मिली है। वेल विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक एड को देखते हैं जिसमें अगर कोई नॉर्मल पेट मर जाता है तो एक कंपनी है जिसने बच्चों के साथ खेलने के लिए पेट टॉयज बनाए हैं और उन पेट टॉयज से बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो कभी मरते नहीं। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि वैकेशन के लिए ट्रिप पर जा रही होती है और उनके साथ एक छोटी बच्ची है जिसका नाम केडी है और उसके पास भी वही रोबोटिक टॉय है और उसके पेरेंट्स फ्रंट वाली सीट पर बैठे होते हैं और उसके डैड ड्राइव कर रहे होते हैं। पर तभी उनके कार के टायर्स बर्फ होने के कारण स्लिप हो रहे थे और बर्फीला कोहरा भी छा रहा था जिसकी वजह से वो अपनी कार रोक देते हैं। लेकिन तभी एक ट्रक सामने से आता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम उसी कंपनी को देखते हैं जो वो पेट टॉयज बनाती है। फिर हम 3 इंजीनियर्स को देखते हैं और वो तीनों सीक्रेटली रोबोट को बना रहे होते हैं पर उस रोबोट के कोड एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ी होती है। पर तभी उनका बॉस डेविड आ जाता है और वो उन तीनों पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने गैमा को एक नया और सस्ते दाम पर बनने वाला टॉय का प्रोजेक्ट दिया था पर गैमा उस प्रोजेक्ट को छोड़कर रोबोट बनाने में लगी हुई थी। फिर गैमा बताती है कि ये रोबोट बहुत ही खास है उन पेट्स रोबोट के मुकाबले। वेल वो पेट्स रोबोट गैमा और उसकी टीम ने ही बनाए थे। फिर जब वो उसका टेस्ट करके डेविड को दिखा रहे होते हैं तो रोबोट में फिर से गड़बड़ी आ जाती है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देखकर डेविड बहुत गुस्सा होता है और इस प्रोजेक्ट को बंद करके सस्ते पेट टॉय बनाने के लिए बोलता है। इस पर गैमा बहुत उदास होती है। अब इसके बाद गैमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल केडी की मॉम गैमा की सगी बहन थी। गैमा को पता चलता है कि केडी के मॉम और डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है जिसके बाद केडी को गैमा के हवाले कर दिया था एज अ गार्जियन। फिर गैमा केडी को अपने घर ले आती है। केडी बहुत उदास और अकेला महसूस कर रही थी। गैमा केडी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। गैमा की शादी नहीं हुई थी और ना ही उसके कोई बच्चे हैं और वो इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेले रहती है। फिर अगले दिन लीडिया आती है जो कि एक थेरेपिस्ट है और वो बस ऑब्जर्व करने आई है। उसको ये देखना था कि गैमा केडी का ख्याल रख सकती है या नहीं और गैमा को बताती है कि अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती तो हम केडी को उसके दूसरे रिलेटिव्स के पास भेज सकते हैं। पर गैमा कहती है कि मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। अब गैमा ने लीडिया से कह तो दिया था पर वो केडी को अपना पर्सनल टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि गैमा पर काम का बहुत प्रेशर था। अब गैमा अपने रूम में काम कर रही होती है तभी केडी वहाँ आ जाती है। फिर गैमा केडी को एक रोबोट दिखाती है जो उसने खुद बनाया था और वो रोबोट हैंड ग्लव से कंट्रोल होता था। फिर वो रोबोट कैसे काम करता है ये बात बताती है जिस पर केडी कहती है अगर मेरे पास ऐसा खिलौना होता तो मुझे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं होती। फिर गैमा को एक आइडिया आता है और वो फिर से एक रोबोट बनाने लगती है जो बच्चों के साथ घुल मिल सके जिसके बाद वो उस रोबोट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है। अब वो उसका टेस्ट फिर से डेविड को दिखाती है और रोबोट का नाम मेगन रखती है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रही थी और बोल भी रही थी। डेविड ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी खूबियां थी जो कि एक बच्चे की अच्छी दोस्त बन सके। डेविड बहुत खुश होता है और गैमा की बहुत तारीफ करता है और वो कहता है कि हम इस प्रोडक्ट को ग्रेग को दिखाएंगे और ग्रेग इस प्रोडक्ट पर अपना पैसा लगाने को मान जाएगा क्योंकि ये ऑसम है। अब मेगन बहुत तेजी से हर चीज को सीख रही थी और केडी के साथ अपने अच्छे बॉन्ड्स बना रही थी। मतलब वो उसकी अच्छी दोस्त बनती जा रही थी। केडी को भी मेगन अब बहुत पसंद थी जिससे वो अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब अकेला महसूस नहीं होता था। पर दूसरी इंजीनियर टेस गैमा से कहती है कि अगर मेगन जैसी रोबोट बच्चों के साथ हमेशा रहेगी तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जाएंगे। पर मेगन ये बात सुन लेती है और इंसानों की तरह गैमा से सवाल पूछने लगती है। सभी इंजीनियर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मेगन अब बहुत एडवांस हो चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि केडी टॉय से खेल रही होती है तभी उसकी एक एरो बगल वाले घर में चली जाती है जो मेगन स्कैन करके देख लेती है। पर उस घर में एक डॉग था। मेगन जब उस तीर को उठा रही होती है तो वो कुत्ता मेगन के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर केडी उसे छुड़ाने के लिए आती है पर वो डॉग केडी के हाथ को काट लेता है। अब केडी की चीख सुनकर गैमा बाहर आती है और उस डॉगी के मुंह से केडी के हाथ को छुड़ा लेती है और पड़ोस वाली आंटी से अपने कुत्ते को बांध कर रखने को बोलती है। पर वो आंटी कहती है कि तुम अपने बाड़े को सही करवा लो क्योंकि मेरा कुत्ता तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम देख सकते हैं कि मेगन आंटी की ये बात सुनकर एंग्री रिएक्शन देती है। फिर गैमा इसकी कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को देती है पर पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी जिसके बाद मेगन उस डॉग को रात में जाकर मार डालती है। मेगन अब बहुत एडवांस होती जा रही थी। उसकी अपनी थिंकिंग डेवलप हो रही थी। अगले दिन डेविड और गैमा की टीम मेगन का डेमो ग्रेग और बाकी कंपनी के मेंबर्स को दिखाते हैं जिसमें मेगन इमोशनली केडी के साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और असली ह्यूमन की तरह बच्चे की
फीलिंग्स को समझ रही थी। अब ये चीज ग्रेग को बहुत पसंद आती है और वो इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि डेविड का पीए मेगन की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स किसी और कंपनी को सेंड कर रहा होता है। अगले दिन लीडिया केडी का ऑब्जर्वेशन कर रही होती है कि तभी वो मेगन को देखकर चौंक जाती है और गेमा को बताती है कि आपने कमाल की डॉल बनाई है, पर आपने ये नहीं सोचा कि आपने एक ऐसा टॉय बनाया जिसे केडी कभी भुला नहीं सकेगी, और अगर वो उसे भुला नहीं सकेगी तो वो कभी बड़ी नहीं होगी और वो हमेशा बच्ची बनकर रह जाएगी। गेमा ये सुनकर अब थोड़ा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गेमा केडी को स्कूल जाने के लिए बोलती है, पर केडी कहती है कि मैं घर पर रहकर ही मेगन के साथ पढ़ाई करूंगी। ये सुनकर गेमा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब वो चाहती थी कि केडी नॉर्मल बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, पर केडी इस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है। पर गेमा केडी का हाथ टाइट से पकड़ लेती है। ये देखकर मेगन गेमा पर बहुत तेज चिल्लाती है। अब ये देखकर गेमा उसे ऑफ कर देती है, पर हम देख सकते हैं कि मेगन ने झूठा नाटक किया था, वो ऑफ नहीं हुई थी। अगले दिन ये तीनों एक स्कूल कैंपेन में जाते हैं जहाँ पर बच्चों की एक टीम बनाई जा रही थी जिनको जंगल में जाकर फल इकट्ठा करने थे। पर केडी का पार्टनर ब्रैडन को बनाया जाता है जो कि एक बहुत बदमाश लड़का था। केडी ड्रैगन फ्रूट इकट्ठा कर रही होती है, तभी ब्रैडन आ जाता है और उसे तंग करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मेगन भी आ जाती है। पर ब्रैडन मेगन को उठाकर अपने साथ ले जा लेता है और उसे तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी मेगन उठ जाती है और ब्रैडन का एक कान उखाड़ देती है। ये देखकर ब्रैडन वहाँ से भागने लगता है, पर मेगन उसका पीछा कर रही होती है। फिर ब्रैडन एक खाई से नीचे सड़क पर गिर जाता है और सामने से आ रहा ट्रक उसे कुचल देता है और वो मर जाता है। अब ये क्लियर हो जाता है कि केडी को जो भी परेशान करेगा मेगन उसे मार डालेगी, पर किसी को भी पता नहीं चलता कि ब्रैडन को मेगन ने मारा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेमा की पड़ोसन मेगन पर उसके डॉगी को मारने का आरोप लगा रही होती है, पर गेमा कहती है कि वो सिर्फ एक डॉल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद पड़ोसन के साथ में आया हुआ पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब मेगन को लगता है कि गेमा की पड़ोसन भी केडी के लिए खतरा है। फिर रात में मेगन उस ओल्ड लेडी को भी उसके घर में जाकर मार डालती है, क्योंकि अब मेगन हर उस इंसान को मार रही थी जो केडी को परेशान कर रहे थे। फिर अगले दिन गेमा को पता चलता है कि उसकी पड़ोसन का मर्डर हो गया है और पुलिस उससे इस बारे में पूछताछ करती है, पर गेमा बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब गेमा को मेगन पर शक होता है कि कहीं ये सारे मर्डर मेगन ने ही तो नहीं किए। वो उसकी रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही होती है, पर सारी रिकॉर्डिंग्स एरर बता रही थी। तभी मेगन गेमा के पास आ जाती है। ये देखकर गेमा घबरा जाती है। फिर गेमा मेगन से पूछती है, क्या तुमने किसी को जान से मारा है? मेगन बोलती है, दुआ करो ऐसा ना हुआ हो, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब इस बात से गेमा को मेगन पर शक होता है और वो बड़ी चालाकी से मेगन को ऑफ कर देती है और उसे बांधकर अपनी कार की डिग्गी में रख लेती है। जिसके बाद वो मेगन को लेकर अपनी कंपनी की लैब में जा रही होती है, पर मेगन से दूर होते ही केडी बहुत गुस्सा होती है और रोने लगती है। फिर गेमा अपनी टीम को बताती है कि मेगन ने शायद मर्डर किए हैं, पर टीम मेंबर को गेमा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो लोग कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें मेगन पर कुछ टेस्ट करने होंगे। इसके बाद केडी एक इंटरव्यू में बता रही होती है कि मेगन मेरा बहुत ख्याल रखती है, जिससे मुझे अपने मरे हुए पेरेंट्स की याद नहीं आती। अब ये देखकर गेमा को एहसास हो जाता है कि उसे केडी को अपना टाइम देना चाहिए था। अकेले पढ़ने पर ही वो मेगन उसके इतना करीब आई। इधर केडी बहुत गुस्सा दिखा रही होती है और गलती से गेमा को एक तमाचा मार देती है। फिर गेमा केडी को समझाती है कि अब मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, एक माँ की तरह। अब ये देखकर केडी शांत हो जाती है और गेमा की बात मान लेती है। अब इधर डेविड ने मेगन का लॉन्च प्रोग्राम अरेंज किया था जो कि लाइव टेलीकास्ट होने वाला था, पर जब उसे पता चलता है कि मेगन अभी रेडी नहीं है तो वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो लॉन्चिंग प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहता था। इधर गेमा केडी को घर ले जा रही होती है और जाने से पहले वो टेस को कॉल लगाती है और कहती है कि किसी भी कीमत पर मेगन को बाहर मत निकलने देना। पर वो कॉल मेगन ने हैक कर ली थी और ये बात गेमा को पता नहीं चलती। टेस अपने मोबाइल में कॉल टाइमिंग देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने गेमा से बात तो की ही नहीं थी। फिर दोनों इंजीनियर्स मेगन के कोड्स चेक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें टेस की कॉल टाइमिंग मिलती है, लेकिन मेगन कंप्यूटर हैक करके उसे बंद कर देती है। जिसके बाद दूसरा इंजीनियर उसकी सारी तारें निकाल देता है, पर तभी मेगन एक तार के फंदे से उसे फांसी पर लटका देती है, लेकिन टेस केबल काट कर उसे बचा लेती है। जिसके बाद मेगन गैस पाइप काट देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और मेगन वहाँ से चली जाती है। फिर मेगन को डेविड मिलता है। मेगन का अजीब डांस देखकर उसे अजीब लगता है। इसके बाद मेगन एक तलवार उठा लेती है। ये देखकर डेविड वहाँ से भागने लगता है। तभी डेविड का पीए लिफ्ट में होता है, पर मेगन डेविड और उसके पीए दोनों को मार डालती है। फिर मेगन एक एंड्रॉइड कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब इधर गेमा को अपने घर में कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई भी सिस्टम उसके बोलने से काम नहीं कर रहे थे। तभी वो मेगन को पियानो बजाते हुए देखती है और घबरा जाती है। अब मेगन एकदम ह्यूमन की तरह बात
कर रही थी और बहुत गुस्से में होती है। मेगन गैमा से कहती है कि केडी का ख्याल अब मैं रखूंगी, इसलिए तुम केडी की लाइफ से दूर हो जाओ, और जिसके बाद वो गैमा पर हमला कर देती है। पर तभी वहाँ केडी आ जाती है, पर मेगन गैमा की आवाज निकालकर उसे कमरे में जाने को बोल देती है। इधर मेगन गैमा का गला दबा रही होती है, पर तभी गैमा उसके सर पर पानी से भरा हुआ कांच का गिलास फोड़ देती है, जिससे उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ जाती है और गैमा अपना गला छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। पर वो फिर से एक्टिव हो जाती है और गैमा को मारने के लिए उसके पीछे फिर से पड़ जाती है। गैमा उससे बचने के लिए एक पेड़ काटने वाली आरी से उसके सर पर वार कर देती है, जिससे मेगन का थोपड़ा बिगड़ जाता है। पर फिर भी वो गैमा पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ केडी आ जाती है। मेगन उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर केडी समझ जाती है कि मेगन अब बहुत बुरी है। फिर केडी हैंड ग्लव से चलने वाले रोबोट को एक्टिव करके मेगन को मारने लगती है और मेगन के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। पर वो अभी भी नहीं मरी थी और अब वो केडी पर भी गुस्सा थी और उसे मारने का डिसाइड करती है। पर गैमा उसे एक लोहे के ढक्कन से मारने लगती है और उसका फेस खोलकर उसके सेंसर को निकालने की कोशिश करती है, पर मेगन फिर से उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी केडी एक पेचकस से मेगन का सेंसर तोड़ देती है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साइंटिस्ट भी ठीक होते हैं और पुलिस को अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेगन गैमा को मारने के लिए उसके घर गई थी। अब हम एक रोबोट को देखते हैं जो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, मतलब मेगन अभी भी जिंदा है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, मूवी अपने हिसाब में काफी हॉरर है। सो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।